हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स सादा पजामे की कटिंग करना बताएंगे। इस पजामे की जो हम कटिंग करेंगे वो हम कटिंग करेंगे विदाउट मियानी का, यानी इसमें हम कोई मियानी नहीं लगाएंगे। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आपके पजामे में प्रॉब्लम आती है, जैसे आसन में आपके खिंचाव आने लगता है या आपकी जो मोरी है वो अंदर की तरफ से खिंचने लगती है, तो ये प्रॉब्लम भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इस तरह से पजामे की कटिंग करेंगे तो आपके पजामे में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी, और जब भी आप पजामे की कटिंग करेंगे तो आपका जो पजामा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। वैसे तो हमने मियानी वाली पजामे की कटिंग पहले ही अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर दी है, तो यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पजामे की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 37.5 इंच इसकी लंबाई है, और इसकी जो हिप है 36 इंच है, और इसका जो बॉटम है वो 16 इंच है। यानी हमें टोटल 3 मेजरमेंट की आवश्यकता होती है पजामा की कटिंग करने के लिए। तो इसमें हम नए तरीके से एक पजामा कटिंग करेंगे जिसमें हम कोई मियानी नहीं लगाएंगे। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़े की लंबाई वाला हिस्सा है और ये हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है। तो कपड़े को हम पहले तो डबल में फोल्ड कर लेते हैं, यानी जो सीधा हिस्सा है वो हमने अंदर तरफ कर लिया है। तो इस तरह से हमने पहले डबल कर लिया है, इसको इस तरह से आपको डबल कर लेना है। इस तरह से डबल करने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये आपको किस तरह से फोल्ड करना है, जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/3 भाग करना है, प्लस 2 इंच और ऐड करके इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो ये तो तरीका होता है हमारा कपड़े को फोल्ड करने का। करके बिछा लिया है, अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो नाड़ा डालते हैं या इलास्टिक डालते हैं उसका मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर। ये हमारा नेफे का मार्क है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 37.5 इंच। तो हम यहाँ से इस वाले मार्क से रखेंगे फीते को और 37.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और इसमें हम एक मार्क और कर लेते हैं बटन फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर, और इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आसन का मार्क करेंगे। तो इसमें हम कोई बयानी नहीं लगा रहे हैं, तो इसका आसन का जो मार्क है वो किस तरह से किया जाएगा। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/3 करेंगे, यानी 1/3 भाग करेंगे। तो इसकी जो हिप है वो है 36 इंच। तो 36 का 1/3 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच। तो इसमें जो हम यहाँ पर आसन का मार्क करेंगे वो हम करेंगे 12 इंच पर। और जिसमें हम मियानी को लगाते हैं उसमें हमारा आसन अलग तरीके से लगाया जाता है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, यानी थाई का जो मार्क है वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पजामे की जो कटिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ इस पजामे में कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही इसका आसन टंगेगा और ना ही इसका बॉटम खिंचेगा। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे, यानी इसकी घेर का मार्क करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, तो जो मार्क किया जाता है वो हमारी हिप के हिसाब से ही किया जाता है। तो इसकी जितनी भी हिप है उसका 1/3 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच। इस तरह से 12 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क और कर लेंगे। ये हम फिलाई का मार्क कर लेते हैं, यानी फाक का। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, यदि आप इतना करना चाहें तो इतना भी कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया है तो हम 1/2 इंच यहाँ पर माइनस करके मार्क कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, जिससे हमारा थोड़ा सा ये मार्क क्रॉस हो जाएगा और हमारी जो शेप है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। जैसे आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फिटिंग रखना है तो आप इससे 1/4 इंच भी कम करके मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से शेप दे देंगे इस तरह से। एक शेप आपको यहाँ पर साइड पर देनी है। तो यहाँ से इस तरह से सिफर को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे।
इसके सेंटर का मार्क करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम नाप लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं और इस वाले मार्क को नापेंगे और नीचे भी हम इतना ही मार्क लगा लेते हैं। दोस्तों जैसे आपकी मोहरी ज़्यादा है तो आप सेंटर का मार्क ना लगाएं, फिर आप क्या करेंगे यहाँ से मार्क छोड़कर थोड़ा सा फिर इसके बाद मोहरी का मार्क कर लें और जैसे आपकी मोहरी कम है तो आप सेंटर का मार्क लगा सकते हैं जिससे हमारा जो कपड़ा है वो आराम से निकल आता है। अब इसकी जो मोहरी है वो 16 इंच है तो 16 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच में हम क्या करेंगे सेंटर से 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इतना मार्क नहीं करना है, ये तो मार्क हमारा प्रॉपर तरीके से मार्क है। अब इसमें हमें मार्जिन भी ऐड करना होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे हाफ इंच मार्जिन इस तरफ ऐड कर लेंगे और हाफ इंच मार्जिन इस तरफ ऐड कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारी जो सिलाई लगेगी उसमें हमारा दबाव के लिए चाहिए होता है क्योंकि इसके जो पार्ट हैं वो चारों पार्ट बराबर कट रहे हैं तो इसलिए हमें मार्जिन रखना होता है। अब इसके बाद हम इसमें शेप देंगे तो यहाँ से इस तरह से शेपर को रखेंगे और एक ही बार में हमारी जो है शेप आ जाती है तो आप इस तरह से फिटिंग में शेप दे सकते हैं और हल्का सा नीचे क्रॉस कर लेंगे और दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से शेप को देंगे और यहां पर अच्छी तरीके से शेप देना है। तो इस तरह से हमारे इस पजामे की मार्किंग हो जाती है। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। चटका लगा लेते हैं, यहाँ पर हमारा इस तरह से नेफा फोल्ड होगा तो हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं इस तरह से। अब नीचे की तरफ हम जो हमने बॉटम का निशान लगाया हुआ है यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा कहाँ से हमारा ये बॉटम फोल्ड होना है। तो इस तरह से हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो दो पार्ट हमारे ये हो गए और दो पार्ट हमारे ये हो गए हैं तो इस तरह से हम उल्टे तरफ निशान लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये इस पजामे की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हमने खर्चा ले लिया है। तो ये हमारे टोटल 4 पार्ट हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 पार्टों को उठाएंगे। पहले हम 2 पार्टों को कंप्लीट करते हैं फिर इसके बाद हम 2 पार्टों को अलग से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई को लगाएंगे और यहाँ पर हम इतना गैप छोड़ते हैं जिससे हमारा नेफा बनेगा। तो हम यहाँ से सिलाई को लगा लेते हैं। पार्ट को इस तरह से खोल कर रखेंगे और इसकी हम दर्ज को चीर लेंगे और इसमें हम बॉक्स बनाएंगे। तो हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें बॉक्स बना लेते हैं। जिस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस मार्जिन पर हमने इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद मार्जिन को हम एक साइड की तरफ करेंगे और इसमें हम लब की सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट पर हम इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसकी जो है साइडें हमें जोड़नी है। तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे सीधा और दूसरा वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से और हम हाफ इंच का मार्जिन लेकर दोनों तरफ हम इसकी साइडें बंद कर लेंगे। अब ये जो हमारा मार्जिन है इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे इस पर हम लिख लेते हैं ये हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे और ये हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों जौन सा आप बैक का पार्ट रखना चाहते हैं उस तरफ मार्जिन को आप फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन को इस तरफ कर देंगे। करने के बाद फ्रेंड्स इस पर हम लब की सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं।
सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी जो नीचे की साइड है उसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी-सी सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारा सेंटर आउट नहीं होता है। अच्छी तरीके से हम यहाँ से सेंटर को मिलाएँगे और इसमें हम थोड़ी सिलाई लगा लेते हैं पहले। अब हम इसकी नीचे से सिलाई लगाएँगे, तो हम यहाँ से दोनों पार्टों को मिलाएँगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब इसके हम नेफे को फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा नेफा बनेगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। इस तरह से ये हमारा इतना फ़ोल्ड होगा और इतना हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको लब की सिलाई से हम पूरा पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा ऊपर का जो नेफा है बनकर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स इसका हम बॉटम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेंगे ये हमारी बैक की साइड कौन तरफ है, उसी तरफ हम ये मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको मार्जिन को अच्छी तरीके से यहाँ से जो रेशे वगैरह हैं इसको हम कट कर देंगे और मार्जिन को बैक साइड की तरफ करेंगे और यहाँ पर लब की सिलाई से हम इसके बॉटम को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बॉटम फ़ोल्ड हो जाता है और इस तरह से हमारे ये पजामे की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे